बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन डे विद उजाला। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक हैं, खुश हैं और हैं खैर खैरियत से। मेरी आवाज़ के साथ साथ यहाँ पर सब्ज़ी वाले की आवाज़ भी आ चुकी है। सो यार ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। इट्स अ वेरी प्लेजेंट सनी डे और चिड़िया की बहुत प्यारी प्यारी आवाज़ है। अच्छा जनाब, तो उसके पास आलू भी है, बंद गोभी भी है, तो टमाटर भी है, तो सब है उसके पास। ठीक है, अगर आप लोगों को सब्ज़ी भी चाहिए तो वही मेरे ब्लॉग से आप लोगों को मिल सकती है। सो यार ब्लॉग को देखिएगा एंड तक। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले कर लें। ओके जी, तो आज का सीन जो है वो कुछ ये है कि मेड जो है वो नहीं आ रही। मैं बहुत देर से उसका वेट कर रही थी और उसके बाद फिर मैंने उनको फ़ोन किया कि भाई आप कहाँ रह गई हैं, कहाँ रह गई हैं, कितने रह गए हो जी। तो आगे से मुझे कहती हैं कि जी मैंने तो बुखार है। यानी कि यार आप ख़ुद नहीं बता सकते फ़ोन करके ना कि आपको अल्लाह रहम करे आपको बुखार हो गया। नहीं भाई, जब तक हम फ़ोन ना करें, जब तक हम वेट पूरा कर करके अपना टाइम वेस्ट कर करके हम लोग जब तक जो है वो इनको फ़ोन ना करें, तब तक जो है वो ये लोग नहीं बताती कि हम नहीं आ रहे या हमारे साथ ये मसला हो गया तो हमारे साथ वो मसला हो गया। ठीक है जी। तो बात कहने की ये है कि मैंने एक्चुअली आज बाहर जाना था कहीं थोड़ा बहुत सामान लेने के लिए, और ये आप देख सकते हैं कि कपड़े इस्त्री करके मैंने कैसे फेंके हुए हैं। वाह। तो अब ये है कि मैंने जो है ना वो कहीं बाहर जाना था और मैंने जो है वो इतना टाइम वेस्ट कर लिया उसके इंतज़ार में कि अच्छा जी साहिबा आ जाएंगी, साहिबा आ जाएंगी, बट साहिबा इज़ नॉट कमिंग। सो या विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, बिकॉज मेरा टाइम ऑलरेडी बहुत वेस्ट हो गया, वापस आके भी मुझे काम है, तो दैट्स वाई तैयार हो जाते हैं और बाहर चलते हैं। अच्छा जनाब, तो यहाँ पर मैं हो गई हूँ रेडी जाने के लिए बाहर। और जाना कहाँ है एक्चुअली, बस थोड़े बहुत घर की जो है वो ग्रॉसरी करनी है। और यस, अभी जो है वो मैंने अपना पर्स निकाला तो मुझे ये चीज़ जो है वो याद आई, अदरवाइज़ ये चीज़ मेरे दिमाग में नहीं थी, लेकिन शुक्र है कि आ गई, बिकॉज मैं उसी साइड पे जा रही हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं वॉचेस की बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ और मेरी एक बहुत ही खूबसूरत सी जो है वो वॉच मतलब लाइक जब मैं लास्ट टाइम, अभी वाला नहीं, जब मैं उससे पहले जब हैदराबाद गई थी तो वहाँ पर रह गई थी। ठीक है, लाइक मैं भूल आई थी वहाँ पे, और अभी जब मैंने जाके देखा तो ऑब्वियसली वो चल नहीं थी रही है। लाइक सेल उसके फ्यूज़ हो गए थे, फ्यूज़ ही कहेंगे ना, सेल मतलब वीक हो गए थे, अल्लाह जाने क्या हो गया था, पहले वो रुक गई थी वॉच। ठीक है, उसके बाद जब मैं वहाँ पर, इतना खैर मेरा बाज़ार जाना होता नहीं है, लेकिन एनी हाउ मैं जब गई थी तो मैंने ना उसमें सेल डलवाया था। ठीक है, सेल डलवाया था और उसके बाद लेके वो 1-2 दिन ही मुश्किल से चली और वो फिर रुक गई। ठीक है, लेट मी शो यू दिस। ठीक है, और मुझे ये वॉच बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। और उसके बाद ये रुक गई और उसके बाद फिर मैंने अपनी सिस्टर को बताया था, क्योंकि मैं अपनी सिस्टर के साथ ही बाज़ार गई थी, और मैंने उसको ये बोला था कि यार तुम्हारा दोबारा जाना हो तो प्लीज़ मेरी वॉच ले लो और उसको जाके जो है ना वो कहो कि आपसे सेल डलवाया। और ही कॉस्ट मी ऑलमोस्ट आई थिंक 650 रुपीज़ का उसने सेल इसमें डाल के दिया था, और उसने मुझे बोला था कि 1 ईयर की वारंटी है सेल की। ठीक है, और वो 1-2 दिन चल के बंद हो गया था। मैंने अपनी बहन को बताया था, मैंने कहा यार उसको जाके दिखाओ, ये तो 1 दिन में ही बंद हो गया है। फिर मेरी बहन भी इसको लेके गई थी, उसने फिर इसको ठीक करके दिया था, लेकिन ये फिर नहीं चला था। ठीक है, तो बात कहने की यह है कि मुझे जो है वो इसमें सेल जो है वो दोबारा से डलवाना है, या फिर मैं इसको जाके दिखाती हूँ कि इसको क्या इशू है, बिकॉज़ ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट वॉच है। सो या ये भी काम हो जाएगा, घर की थोड़ी बहुत ग्रॉसरी करनी है, पानी रिफ़िल करवाना है, थोड़ा बहुत और काम है, तो चलिए चलते हैं साथ में। यहाँ पर मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहती हूँ कि ये दोनों पिपियाँ मैली कितनी हो रही हैं। एक तो वो ब्लैक कलर की, अल्लाह जब वो मैली होती है तो मेरी तो जान जाती है, मतलब उसको देख के मुझे नहीं पसंद मैली पिपियाँ। और सीरियसली मैली पिपी ड्राइव करने में भी मुझे कख मज़ा नहीं आता। लुक एट द मट्टी ओवर इट, मतलब सीरियसली इतनी को मट्टी जो है ना वो इसके ऊपर हो रही है। और खैर तनी भाई का भी कसूर नहीं है, बिकॉज हमने उनको आसरा दिया हुआ था कि इसको खान भाई ने लेके जाना है बड़ी वाली पिपी को सर्विस के लिए। ठीक है, और खान भाई के पास टाइम नहीं है। फिर उन्होंने कल रात को मेरे से तनी भाई ने दोबारा पूछा और मैंने कहा यार अब धो दो। ठीक है भाई, आप धो दो अब इसको। तो अब यह है कि फाइनली आज इनकी हम नाई नाई करवाएंगे, तो इसके साथ फिर इसकी भी नाई नाई हो जाएगी और फिर ये चमक धमक हो जाएंगी। फ़िलहाल तो ये मैली पिपी लेके जाने लगी हूँ मैं बाहर। हाँ जी, चले जी। बाहर निकलते साथ हुआ कुछ यूँ कि सेंटर ऑफ द रोड पे कोई पता नहीं डंडी टाइप, आई डोंट नो व्हाट, वो पड़ी हुई थी। ठीक है, और वो नीचे जो है ना मेरे लाइक मेरे नीचे नहीं, गाड़ी के नीचे चिपक गई। ठीक है, और मैंने गाड़ी को खड़ा करके तो देखा, उसको निकालने की कोशिश की, बट वो काफ़ी ज़्यादा अंदर था, मेरा हाथ नहीं था पहुंच रहा, तो मुझे यहाँ आना पड़ा
क्योंकि वो इतना बुरे से साउंड कर रही थी और मैंने कहा कि खुदा ना खास्ता कोई नुकसान ना पहुंचाए ये। तो सबसे पहले मैंने इसको निकलवा लिया कि यार आप निकल जाओ यहाँ से, जो बगैर इजाज़त जो है वो चिपक गई है मेरी गाड़ी के साथ। लेट मी शो यू, ये देखिए ये रखी हुई, लेट मी शो यू कि क्या ये इतनी बड़ी सी, मतलब यार सेंटर ऑफ द रोड आप लोग कुछ भी फेंक देते हैं, लाइक कुछ भी। लेट मी शो यू, आपको ये डंडी नज़र आ रही है, ये डस्टबिन के साथ वाली जो डंडी है, ये डंडी डस्टबिन के साथ वाली, ओ ये वाली डंडी, ये मतलब काफ़ी वो ब्रांचेस वाली डंडी है, उसके कांटे लगे हुए। अब मैं इसको कैसे छोड़ सकती थी ना कि वो गाड़ी पे चिपकी रहे, दैट्स व्हाई आई केम हियर और ये खैर निकलवा ली है मैंने। अब चलते हैं, सबसे पहले पानी को रिफ़िल करवाते हैं। आप लोगों के साथ एक बात जो है वो शेयर करूँगी, जो कि मैं जो है वो सोच रही थी 2-3 दिनों से कि अक्सर जो है वो बड़े कहते हैं कि जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम ना आपको इन चीज़ों की समझ आती है कि एक्चुअली इन बातों का मतलब है क्या, एक्चुअली इन बातों के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। लाइक हमारी लाइफ में ना डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ हो ही रहा होता है, कोई ना कोई मतलब लाइक स्टोरी क्रिएट हो रही होती है, आपको कोई सडन न्यूज़ मिल रही होती है, आपने बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं की हुई होती, वो भी आपकी लाइफ में जो है वो हो रही होती हैं। लेकिन यहाँ पर बात कहने की जो है वो ये है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, वो इसलिए कि बजाय ये कि हम लोग उस चीज़ पे कोई अनएक्सपेक्टेड बात हो जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल जो हम लोगों ने सोची नहीं होती, बजाय इस चीज़ पे हम लोग रोएं कि भाई हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ जुल्म हो गया, हमारे साथ ये क्यों हो गया, हमारे साथ वो क्यों हो गया, ट्राई टू लर्न द लेसन फ्रॉम दैट। कि अगर कि आपके साथ फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैं एक आपको जनरल एग्जांपल दे देती हूँ कि आप जो है वो किसी के साथ आप बहुत क्लोज़ हैं, ठीक है, आप किसी के साथ बहुत क्लोज़ हैं, आप किसी को बहुत अच्छा अपना दोस्त जो है वो समझते हो कि ये जो है वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और आप उनके लिए लाइक आप टोटली उनके साथ सिंसियर हो, राइट। लेकिन क्या है कि अचानक से वो आपके साथ किसी भी वे में गलत कर ले जो आपने कभी सोचा भी नहीं होता, और फिर आपको जो है वो मतलब लाइक ये रियलाइज़ होता है कि यार हम लोग बेवकूफ़ थे जो इनको अपना टाइम दे रहे थे, या हम लोग बेवकूफ़ थे जो इनको रिस्पेक्ट दे रहे थे जो एक्चुअली रिस्पेक्ट के लायक नहीं है। तो यहाँ पर बजाय इस सदमे में जाने के कि यार उसने मेरे साथ ऐसे कर दिया, मैं तो उसके साथ इतनी अच्छी थी एंड ऑल दैट व्हाटसोएवर, ठीक है, कोई भी इसमें एग्जांपल हो सकती है, मैं एक जनरल एग्जांपल दे रही हूँ। तो ये सोचा जाए कि बहुत अच्छी बात है कि बहुत बड़े नुकसान से आप बच गए, वो बंदा आपको बहुत बड़ा नुकसान भी दे सकता था। सीरियसली आप लोग यकीन जानिए कि हम लोग अपनी इस दुनिया में, इस ज़िंदगी में किसी को खुश करने आए ही नहीं है, ठीक है। खुश कर तो हम सकते नहीं है, लेकिन एक्चुअली हम लोग नहीं करने आए किसी को खुश। हम लोग एक्चुअली ना यही उसमें अपनी बहुत सारे साल ज़ाया कर देते हैं कि हम लोगों को खुश कर लें, हम लोगों को सेटिस्फाई कर लें। ये हम लोग इस दुनिया में करने ही नहीं आए, हमारी ये ड्यूटी है ही नहीं। हाँ, हम लोग एक्चुअली जब अपनी ड्यूटी को समझते हैं ना, तब तक हम बहुत सारे साल जो है वो गंवा चुके होते हैं। हमें सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह को खुश करना है, हमें सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह को राज़ी करना है। लीव द पीपल, सीरियसली लीव द पीपल, डोंट गिव देम रिस्पेक्ट इतनी ज़्यादा जितनी कि वो डिज़र्व करते ही नहीं है। इतना ज़्यादा लोगों के बारे में सोचना कि लोग क्या कह रहे हैं, या फिर जो है वो हमारे ऊपर जो है वो पाबंदियाँ लगा रही हैं बुरे तरीके से, या जो भी व्हाटसोएवर, इस चीज़ के बारे में सोचना छोड़ दें। जिस दिन हम लोग इस चीज़ के बारे में सोचना छोड़ देंगे और जिस दिन हम लोग एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट उन लोगों को देना छोड़ देंगे जो एक्चुअली डिज़र्व नहीं करते हैं, उस दिन आपकी ज़िंदगी पुरसुकून होना शुरू हो जाएगी। तो बात सिर्फ इतनी थी कि अपने होने का मकसद जल्द से जल्द पहचानिए। और हम आ गए हैं मेरी फेवरेट केक्स एंड बेक्स पे, और यहाँ से हम पानी को रीफ़िल करवाएंगे। हाँ जी, पानी हो गया रीफ़िल, और साथ में मेंटोस को एंजॉय करें मेरे साथ आप लोग। नेक्स्ट स्टॉप इज़ मेट्रो, ठीक है, और मैं अब मेट्रो में जाऊंगी, वहाँ से यू टर्न करके,
यहाँ पर यह है कि अपना वॉच, जो मेरी वॉच है उसका भी सिस्टम क्लियर होगा और यानी वो काम भी हो जाएगा इंशाल्लाह। और जो मुझे थोड़ी बहुत ग्रॉसरी करनी थी वो भी हो जाएगी, और एक दो मुझे कुछ चीज़ें देखनी थी इंफॉर्मेशन के लिए, लाइक मैं उनका प्राइस वगैरह देखना चाह रही थी, कुछ लेने का मूड है तो वो भी यहाँ पर हो जाएगा। तो मैं आ गई थी वापस खैर से घर, और दो मेरे मेन काम नहीं हुए। वॉच वाली जो शॉप थी वो भी बंद थी, और प्लस ये कि जो मुझे पता करना था एक्चुअली वो अवेलेबल ही नहीं था वहाँ पे। दो मेन काम तो मेरे नहीं हुए, बाकी हाँ घर की जो थोड़ी बहुत ग्रॉसरी करनी थी वो हो गई थी। यार मुझे ये प्रिटी से बोल वहाँ पर नज़र आए, और मतलब लाइक दे आर सो क्यूट, मतलब तो मैं ये दो लेकर आई। और मिक्सिंग बोल बहुत प्यारे हैं, और अच्छा साइज़ है इनका, मीडियम साइज़ ना। और ना आजकल स्टील के बर्तनों का मुझे कोई क्रेज़ है, ओहो हो क्या स्टील के बर्तन, मतलब ऐसे इन लोगों ने डिज़ाइनों में निकाले हुए हैं ना, डीप प्लेट्स और इवन मग्स की जो डिज़ाइन हैं उसमें ग्लास के जो डिज़ाइन है, मैं तो कहती हूँ कि भाई वाह। जनाब यहाँ पर मैंने फ़िश फ्राई कर ली है। आज मैं वाइट पॉम्फ्रेट लाई थी, जब मैं ग्रॉसरी करने गई थी तो मुझे मिली, तो मैंने कहा कि वाई नॉट इसको लिया जाए, तो ये मैंने फ्राई कर ली है। यहाँ पर साथ में मसाला भी बनाया है, और यहाँ पर बन रही है गर्मा गर्म रोटियाँ। और इसी के साथ मैं करूँगी अपना व्लॉग यहाँ पर एंड, और आप लोग रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। मैं मिलूँगी आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ताला किसी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए और खुश रहने दीजिए। ओके बाय, अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।